नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर किसने गायब किया स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस्तीफा? किसी को नहीं पता कि उनके सुनहरे अक्षरों में लिखी चिट्ठी कहां गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के पास नहीं है, राष्ट्रपति सचिवालय के पास नहीं है, कैबिनेट कार्यालय के पास नहीं है, संसद के रिकॉर्ड में भी नहीं है। कितनी अजीब बात है कि जिन बाबा साहब अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण किताब भारत का संविधान बनाया, उनका एक पन्ना भी भारत का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रख सका। लेकिन इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जातीय पूर्वाग्रह, लापरवाही या फिर प्रशासनिक सीमाएं? लेकिन जब स्वतंत्र भारत के विधायी इतिहास का एक एक पन्ना सुरक्षित संजो कर रखा गया है, तो फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस्तीफा कहां गया? क्या आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? क्या आप समझते हैं कि वो इतिहास की कितनी महत्वपूर्ण चिट्ठी है? क्या आप समझते हैं कि इससे उस समय के हालात पर कितनी बड़ी रोशनी पड़ती? देखिए कि आजाद भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। चलिए जरा हिंदू कोड बिल को भी एक मिनट में समझ लेते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब भारत आजाद हुआ तब हिंदू समाज में तलाक का अधिकार नहीं था। आपको अजीब लगेगा, लेकिन मर्दों को एक से ज्यादा शादी करने की आजादी थी। वो एक साथ कई पत्नियां रख सकता था, लेकिन औरतें पति की मौत हो जाने के बाद भी दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। इतना ही नहीं, विधवाओं को संपत्ति से भी वंचित रखा गया था। लड़कियों का पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं था। औरतों को तलाक, संपत्ति और पुनर्विवाह की इजाजत दिलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने 11 अप्रैल 1947 को एक प्रस्ताव रखा। आज जो आप औरतों और मर्दों की बराबरी की लड़ाई देख रहे हैं ना, जो भी समानता देख रहे हैं, उसकी बुनियाद बाबा साहब ने रखी थी। यह प्रस्ताव मृतक की विधवा पुत्री और पुत्र को उसकी संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। बाबा साहब ने इसमें प्रावधान किया था कि पिता की संपत्ति में बेटियों और बेटों को बराबर का हक मिलेगा। लेकिन हिंदू कट्टरपंथियों ने इस बिल का तीखा विरोध किया था, क्योंकि बाबा साहब का प्रस्ताव ऐसी तमाम कुरीतियों को खत्म कर रहा था जिन्हें परंपरा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी जिंदा रखना चाहते थे। इसका जोरदार विरोध हुआ। अंबेडकर साहब ने इस बिल के समर्थन में जोरदार दलीलें दी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी खुलकर बाबा साहब का साथ दिया, लेकिन हिंदू कट्टरपंथियों के आगे दोनों की एक न चली। नतीजा, इस प्रस्ताव को 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। अब आगे सुनिए। बाद में 1951 में अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विद्रोह हो गया। सनातनी धर्मावलंबी से लेकर आर्य समाजी तक अंबेडकर साहब के विरोधी हो गए। संसद में 3 दिन तक बहस चली। हिंदू कट्टरपंथियों का कहना था कि संसद के सदस्य जनता के चुने हुए नहीं हैं, इसलिए उसके पास इतने बड़े विधेयक को पास करने का नैतिक अधिकार नहीं है। संसद में जहां जनसंघ समेत खुद कांग्रेस का हिंदूवादी धड़ा इसके खिलाफ था, तो दूसरी तरफ संसद के बाहर हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज ने तूफान मचा रखा था। करपात्री का कहना था कि यह बिल हिंदू धर्म में हस्तक्षेप है। महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए बाबा साहब द्वारा लाया गया हिंदू कोड बिल रीति रिवाजों, परंपराओं और धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को वाद विवाद करने की चुनौती दे डाली। करपात्री के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और दूसरे हिंदूवादी संगठन हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। इसलिए जब इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया गया, तब हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिए। आरएसएस ने अकेले दिल्ली में दर्जनों विरोध रैलियां की। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू इस बिल को पारित करवाना चाहते थे। फरवरी 1949 को संविधान सभा की बैठक में नेहरू ने कहा था, इस कानून को हम इतनी अहमियत देते हैं कि हमारी सरकार बिना इसे पास कराए सत्ता में रह ही नहीं सकती। बावजूद इसके आम चुनाव और कट्टरपंथियों के विरोध को देखते हुए नेहरू ने इसे टाल दिया। जबकि बाबा साहब कहते थे कि मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से ज्यादा दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास कराने में होगी। इसमें नाकाम रहने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल समेत अन्य मुद्दों को लेकर
कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वो इस्तीफा 11 अक्टूबर 1951 को मंजूर भी हो गया था, लेकिन वो इस्तीफा गया कहां? इस देश की महिलाओं के लिए अपने पूरे राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगा देने वाले बाबा साहब आंबेडकर का इस्तीफा रिकॉर्ड से गायब है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने खबर छापी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति सचिवालय तक ने इसकी जानकारी होने से हाथ खड़े कर दिए। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत नाम के शख्स ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्वीकार की गई डॉक्टर आंबेडकर के इस्तीफे की प्रमाणित प्रति मांगी थी। प्रशांत ने अपनी याचिका में यह जानकारी भी मांगी थी कि आखिर डॉक्टर आंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिया था। प्रशांत के आरटीआई आवेदन की यात्रा प्रधानमंत्री कार्यालय से शुरू हुई। पीएमओ ने याचिका को कैबिनेट सचिवालय को भेज दिया और याचिकाकर्ता को बताया गया कि डॉक्टर आंबेडकर का इस्तीफा 11 अक्टूबर 1951 को स्वीकार हुआ था। सबको पता है, लेकिन हमारे पास इससे ज्यादा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। मतलब ना तो प्रधानमंत्री कार्यालय, ना तो राष्ट्रपति कार्यालय और ना ही कैबिनेट सचिवालय जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूल इस्तीफा कहां धूल खा रहा है। लेकिन प्रशांत ने हार नहीं मानी। डॉक्टर आंबेडकर के इस्तीफे की कॉपी न मिलने पर उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी में अपील दायर की। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि भारत के पहले कानून मंत्री का इस्तीफा तो प्रधानमंत्री कार्यालय या राष्ट्रपति सचिवालय के रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इन्हीं दो कार्यालयों के पास मंत्रिमंडल के किसी मेंबर के इस्तीफों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। उसने प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय से उनका पक्ष मांगा। पीएमओ के मुख्य सूचना अधिकारी ने बताया कि हमने याचिका राष्ट्रपति सचिवालय को भेज दी थी। क्यों? क्योंकि मंत्रियों के त्याग पत्रों को स्वीकार या अस्वीकार करने का काम भारत के राष्ट्रपति का होता है। यह उनके संवैधानिक कामकाज के अंतर्गत आता है, उन्हीं के पास होना चाहिए। वहीं कैबिनेट सचिवालय के मुख्य सूचना अधिकारी ने कहा कि अपील में मांगी गई कोई सूचना कैबिनेट सचिवालय के पास नहीं है। हमने इसके लिए संवैधानिक मामलों के अनुभाग में खोजबीन की भी, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया दस्तावेज हमें नहीं मिला। रिकॉर्ड पर डॉक्टर आंबेडकर के इस्तीफे को लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। ऐसा ही जवाब राष्ट्रपति सचिवालय का भी था। पीएमओ और राष्ट्रपति सचिवालय का जवाब मिलने के बाद 10 फरवरी को मुख्य सूचना आयुक्त वाईके सिन्हा ने आदेश पारित किया और कहा कि यहां से आगे अब आयोग कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब यह बात अब भारत के रिकॉर्ड पर है कि भारत सरकार के किसी रिकॉर्ड में देश के पहले कानून मंत्री, संविधान निर्माता और भारत में स्त्री पुरुष समानता के सबसे मुखर सिपाही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस्तीफा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।